GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics. बुधवार को मुंबई का सराफा बाजार एक सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में भारी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 130 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट के साथ 46,770 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 1225 रुपये प्रति किलो की बढ़त के साथ 69,700 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। देश में जारी वर्तमान संकट और बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण आने वाले 1 जून 2021 से अनिवार्य हॉलमार्किंग को लागू करने में 1 साल की देरी हो सकती है। अखिल भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने 4 मई 2021 को एक बयान जारी कर सरकार से मांग की है कि वह स्थगन का ऑर्डर पास करे। काउंसिल ने अपने बयान में कहा है कि एक सीमित आधिकारिक सोने की शुद्धता 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट उपभोक्ता की पसंद को सीमित करती है। इसके साथ ही जेजीसी के अध्यक्ष आशीष पेठे ने BIS से अनुमोदित कैरेट की सीमा का विस्तार करने का आह्वान करते हुए कहा कि देश में सोने का इस्तेमाल एक निवेश विकल्प के रूप में किया जाता है। विशेष रूप से 23 कैरेट और 24 कैरेट के सोने के सिक्के को भारत के ग्राहकों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया है, BIS को रिक्वेस्ट किया है कि अभी फिलहाल जो 14, 18 और 22 कैरेट की ही सिर्फ ज्वेलरी को हॉलमार्किंग की परमिशन है, तो बाकी सब कैरेट जो नॉर्थ में 20 कैरेट या वेस्ट इंडिया में 23 कैरेट और 24 कैरेट का भी माल बिकता है, उसको भी परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ मामला है, नंबर 1। और नंबर 2 है कि जो कस्टमर को चाहिए वो चॉइस हमें देना चाहिए, हमें उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटीरियर इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे 23-24 कैरेट का माल बरसों से या जनरेशन से बेचा जा रहा है, तो हमें इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा हमने रिक्वेस्ट किया है। वित्त वर्ष 2021 के पहले तिमाही में चाइना के पॉलिश डायमंड इंपोर्ट में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। शंघाई डायमंड एक्सचेंज की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में चाइना के पॉलिश डायमंड इंपोर्ट में 394% बढ़कर 6,99,500 कैरेट तक जा पहुंचा है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में चाइना के पॉलिश डायमंड के इंपोर्ट में 16% की गिरावट देखी गई थी। ज्वेलरी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी त्रिभुवन दास भीमजी ज्वेलरी लिमिटेड ने घोषणा की है। कंपनी को वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 3 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ करीब 3 गुना बढ़कर 9.36 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है, जबकि कंपनी को पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2.83 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। सोने की लगातार बढ़ती कीमतों और महामारी के बीच जारी प्रतिबंधों के चलते अहमदाबाद में सोने के आयात में भारी कमी देखी गई है। अहमदाबाद एयर कार्गो की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2021 में अहमदाबाद में सोने के आयात में 50% से अधिक की गिरावट देखी गई है। अप्रैल माह में सिर्फ 3.54 मैट्रिक टन सोने का आयात हुआ, जबकि पिछले साल के अप्रैल माह में यह आयात 7.19 मैट्रिक टन था। याद रहे कि गुजरात देश का दूसरा सबसे बड़ा सोने का आयातक राज्य है। भारत के डायमंड मैन्युफैक्चरिंग में 30 से 40% की गिरावट आने की संभावना देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे बड़े डायमंड हब मुंबई और सूरत में 60% ज्वेलरी कारीगरों के गांव चले जाने से पॉलिश डायमंड की काफी कमी देखी जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जेमालॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने मुंबई और सूरत के लैब की ग्रेडिंग टाइम को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $2.8 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1776 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में गिरावट आने की संभावना है। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने देश की स्थिति को देखते हुए 5 मई को 50,000 करोड़ के टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी का ऐलान किया, जिसके बाद
मुंबई शेयर बाजार ने इस खबर को सकारात्मक रूप में लिया और दोपहर बाद शेयर बाजार में घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने फार्मा, बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 424 अंकों की बढ़त के साथ 48,677 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 121 अंकों की बढ़त के साथ 14,617 अंकों पर बंद हुआ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulav Dev Jewelers and logistic partner BVC Logistics.